वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और निफ्टी एक नए उच्चतम स्तर पे यानी कि फ्रेश लाइफ टाइम हाई आज निफ्टी ने छुआ है। जीडीपी के आंकड़े जो क्वार्टर 3 के आए वो वे अबव एस्टिमेट्स आए। 6.7 के एस्टिमेट्स थे और क्वार्टर 3 में हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.4% रही है। इट्स अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी एंड ऑल ऑफ अस। फुल ईयर का जीडीपी आंकड़ा जो है वो 7.6 तक 7.6% तक आंका जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर इट बीट्स ऑल the forecast that has been done by central bank, that has been done by our government also, और जो विदेशी ब्रोकिंग हाउस है उनके एस्टिमेट्स के तहत। तो पहला तो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों के चलते हुए आज निफ्टी ने एक नया उच्चतम स्तर छुआ। बहुत अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। क्या वहां से और सपोर्ट मिलेगा, इस पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन कितने कॉन्फिडेंट है आप इन लेवल्स पे, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। कैबिनेट ने कल बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें कि पीएनके फर्टिलाइजर्स खरीफ सीजन में उसको सब्सिडी क्लियरेंस दी गई है। गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी हाइक किया है। फूड ग्रेड आउटपुट एस्टिमेट्स जो है 154 मिलियन टन के इन खरीफ सीजन FY24 में माने जा रहे हैं। कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट को भी मंजूरी दी है। 1.26 ट्रिलियन यानी कि 1,26,000 करोड़ के ऑर्डर्स यानी कि सेमीकंडक्टर प्लांट्स पे निवेश किया जाएगा। इट्स अ बिग न्यूज अगेन। कैबिनेट ने 75,000 करोड़ रुपए जो है वो सोलर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट स्कीम्स के लिए अप्रूव किए हैं। सो मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स जो है इलेक्शन से पहले हमको इस कैबिनेट मीटिंग के आउटकम में देखने को मिले। एक और बड़ी खबर जो है वो है टाटा सन्स जो है वो आईपीओ ला सकती है 55,000 करोड़ का। सो आईपीओ मार्केट अभी भी बहुत हॉट है, और ऐसे अगर आईपीओ आने लगे FY25 में तो फिर तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि एनएससी का आईपीओ भी पाइपलाइन में है, जो एक बहुत बड़ा आईपीओ हो सकता है। एफपीआई फ्लोज यानी कि एफआईआई फ्लोज फेब के महीने में म्यूटेड ही रहे। उनको हमारी मार्केट्स में कोई दिलचस्पी नहीं, और शायद हमको भी उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे डीआईआईस जो है वो काफी है बाजार को सहारा देने के लिए, और उनके बगैर भी यानी कि एफआईआईस के बगैर भी हमारे मार्केट्स जो है लाइफ टाइम हाई पे इस समय कामकाज करते हुए। चलिए, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर धवल P. Vyas, dhavalpvyas.com के। वेरी गुड आफ्टरनून धवल, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और इतने बिजी मार्केट में आपको टाइम निकालना पड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ देखते हैं आप निफ्टी को? फ्रेश लाइफ हाई 22,300 के आंकड़े को क्रॉस किया आज निफ्टी ने। और अगर हम देखें कि इस हफ्ते के शुरुआत में धवल थिंग्स वर डिफरेंट। हम मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेके परेशान थे, और एक ही दिन में हमने देखा कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कार्नेज हुआ। उसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई कि अब म्यूचुअल फंड्स हैव टू गिव अ स्टेटमेंट टू सेबी एंड टू एमफी। बताना पड़ेगा उनको कि उनको अपना बलूनिंग इम्पैक्ट जो हमको मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में देखने को मिल रहा है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे मार्केट पे पड़ सकता है। ये सब खबरें उड़ गई है, और जीडीपी का एक आंकड़ा जिसने बाजार को ऑल टाइम हाई पे ले लिया। अब क्या करें? Hi, very good afternoon, Gitu ji, and thank you very much for having me in this program. It's good to be back here. The point is, आपने जिस तरह से बोला कि जिस तरह का मार्केट रहा था, people were skeptical in a sense कि ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में साइड कन्वर्ट हो रहा है, and suddenly buying comes on a given day, खास करके एक्सपायरी के बाद का दिन। तो इट्स बड़ा एक जो मूव है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स they would have missed away on this opportunity just because की एक पॉसिबिलिटी इतनी दिख नहीं रही थी कोई। साइडवेज मार्केट देखा था हमने, खास करके अगर आप देखें पूरा फेब्रुआरी जो है साइडवेज रहा था। 35 पॉइंट के अराउंड जो है निफ्टी का एक अप मूव रहा था। तो एज सच कोई बड़ा वॉलेटिलिटी दिखा नहीं था। एंड देन अगेन जिस तरह का स्ट्रक्चर था, साइडवेज मूव हम देख रहे थे, एंड द रेंज वाज बीइंग प्लेड आउट एक्चुअली, वो कहीं ना कहीं हमारे टेकआउट कर रहे हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग। आज अगर आप मॉर्निंग से ही देखें गीतू जी, जब 100 पॉइंट के अराउंड हम ऊपर थे निफ्टी में मॉर्निंग टाइम पे ओपनिंग में, तो मार्केट ब्रेक था। दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन अ सेंस कि 1:5 का था डिक्लाइन वर्सेस एडवांस जो रेशियो है। तो काफी स्ट्रेंथ मॉर्निंग से ही नजर आ रही थी। बट जिस तरह से आपने बोला कि मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर आप चार्ट देखें, जो इंडेक्स है मिड कैप स्मॉल कैप के दोनों के, वो कहीं ना कहीं दे वर ऑन अ वर्ज ऑफ अ ब्रेकडाउन एक्चुअली। बट कल हमने देखा कि एक सपोर्ट लिया, और सपोर्ट के पास जो है आज जिस तरह से बाइंग आ रहा है ऑल अराउंड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन स्पेसिफिक सेक्टर।
ऑल अराउंड जी बाइंग है आज। तो दैट्स अ गुड थिंग टू सी आफ्टर सो मेनी वीक्स एक्चुअली, क्योंकि इस तरह का बाइंग इंटरेस्ट हमने आता हुआ बहुत देखा नहीं है। बैंक निफ्टी रादर वुड बी मोर सरप्राइजिंग इन अ सेंस कि हम 50 डे के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे थे बैंक निफ्टी में, और आज हमने फिर से जो है उसके ऊपर ब्रेक कर दिया है बैंक निफ्टी को। तो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज कमिंग इन फ्रॉम बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी का इतना बड़ा वरी नहीं था, बट बैंक निफ्टी वाज लुकिंग जी बिट वीक, स्पेशली राइट। पीएसयू बैंक्स। वेरी गुड आफ्टरनून विनीत सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। विनीत सर, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी, ये हो क्या रहा है? प्लीज अनम्यूट योर माइक सर। So this yesterday's news flow has taken us also by surprise on the GDP front. Very, very strong numbers. And we have to link the two. Strong FI flows with strong growth. So obviously the economy is chugging along quite nicely. And all the plans of the government that have been put in place over the years are now bearing fruit. And mind you, in a world which is wrought with recession. So I think we are going to see some extreme biases and flows happening in India, notably in the fact of the case that China is, losing market share. They were 22% of weightage, and India was in single digits, low single digits, and today we are at 18%. So it won't be long before this kind of flips in India's favor. And today indices are close to making new breakouts. And as Dhaval pointed out, Bank Nifty, which was, the banking stocks which are trending weaker, in light of the fact that our GDP is growing strong, will encourage banks to lend credit more aggressively. And hence we expect the banking sector to outperform the Nifty. धवल, यहाँ पर कंफर्टेबल कौन है? देखिए, जो शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं करेक्शन की उम्मीद में है, वो पुट्स खरीद के फंस गए हैं। जो लॉन्ग बनाना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि क्या ये वैल्यूएशंस को लेके बिल्कुल सही बाजार चल रहा है, यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, वो घबरा रहे हैं इस मार्केट को ऊपर जाते हुए, हीटेड मार्केट को देखते हुए। तो यहाँ पे कमाता कौन है ऐसे बाजार में? इसमें नॉर्मली इस टाइप के मार्केट में टिपिकली जो स्कैल्पर है, कहीं ना कहीं जो छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल देते हैं, एक्चुअली वो कंसिस्टेंटली कमा सकते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर प्लेइंग इन अ रेंज, एक्चुअली इन बिटवीन द रेंज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर आप वैसे भी देखें तो 20 जनवरी से लेके अगर आप चार्ट देखेंगे खास करके निफ्टी का, तो एक अपवर्ड स्लोपिंग एक चैनल बन गया है, और वो चैनल अभी भी ऑन ईदर साइड ब्रेक नहीं हुआ है। ऊपर जो है एक रेजिस्टेंस है अराउंड 22,480 स्पॉट लेवल्स, जब तक वो ब्रेक नहीं होता है एज सच आई डोंट थिंक कि कोई वन वे जो है पैसा बना सकता है, कोई एक ही लॉन्ग पोजीशन लेके या सिर्फ शॉर्ट पोजीशन लेके। सो दिस अ मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी देता है किसको, मोमेंटम ट्रेडर को यहाँ पे कोई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं है, खास करके इंडेक्स ट्रेडिंग में। बट जो लोग साइडवेज मार्केट प्ले कर लेते हैं, कंजर्वेटिव प्ले करते हैं, खास करके जो रेंज प्लेयर है, एक्चुअली this is the market for them, actually one of the best market from last 1.5 month actually, but momentum traders के लिए index trading has been horrible from last 1 month at least, तो उन्होंने काफी पैसा गवाया है rather than earning money। विनीत सर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आए, जीडीपी के आंकड़ा है, जिस उसमें रोबस्ट केपेक्स बाय गवर्नमेंट हैज बीन द की ड्राइवर, अगर हम आंकड़ों को डिकोड करें, और साथ में ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, पर इट हैज नॉट बीन दैट रोबस्ट। टैक्स कलेक्शन के आंकड़े बहुत अच्छे रहे हैं, जिसके चलते हुए जीडीपी के आंकड़ों में इतना अच्छा उछाल देखने को मिला। अगर ऐसा ही रुझान बना रहा विनीत सर, so where do you see markets say by the end of 2024? See, just a few months back, I was called on a TV show of one of the large channels, and at that time I had said that, we'll do 21,000 by December, 22,000 by Feb, and 25,000 by May. So I think we are keeping in that kind of trajectory, and going by the numbers that are coming, I will not be surprised if, we head towards that number, maybe not exactly at that number, but keeping in trend with that. तो खरीदना
गया विनीत सर? अब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो जीडीपी के चलते हुए आपको लगता है कि शुड बी इन फोकस? योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, योर डिफेंस। कल बहुत सारी घोषणाएं कैबिनेट में भी हुई है सेमीकंडक्टर्स को लेके, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को लेके। तो ऐसे में एनी स्टॉक्स दैट यू थिंक और एनी वर्टिकल दैट यू थिंक इज गोइंग टू डू tremendously well, say in next couple of months? So I think Bank Nifty will do very well. Nifty banking stocks, specifically PSU banks, and SBI is our top pick. Additionally, I think the Adani Group, which is very, very well, inclined towards infrastructure spend, should also do well. Adani Enterprises, I think, will touch 3,800 in the next 6 months. SBI should be around 950 to 1,000 in the next 12 months. So these are some of our good picks in the large cap stocks, among the large cap stocks. चलिए, आज सेल्स के बिक्री के आंकड़े भी आए ऑटो सेक्टर के, और वहां पे भी अच्छा खासा रुझान हमको देखने को मिला। धवल, 3 स्टॉक्स, M&M, हीरो मोटोकॉर्प और मारुति। आप तीनों के चार्ट्स को देख के बताइए कि आपको अच्छा कौन सा लग रहा है? सबसे अच्छा मेरे ख्याल से मारुति है कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो जी, क्योंकि M&M ने एक अच्छा खासा मोमेंटम देख लिया है। आई थिंक देयर इज लाइकलीहुड ऑफ साइडवेज मूवमेंट गोइंग अहेड। एटलीस्ट अपसाइड जो है थोड़ा लिमिटेड है शॉर्ट टर्म के लिए। मारुति हमने पहले भी यहाँ पे जागरण पे ही डिस्कस किया है 10,700 पे। उस टाइम पे जो टारगेट थे हमारे वो अभी भी कंटिन्यू रहेंगे। 12,200 के टारगेट जो है अभी भी मेरे ख्याल से वो कंटिन्यू रहेंगे मारुति में। बाय ऑन डिप्स वुड बी अ काइंड ऑफ आइडिया। 11,800 जैसे ही निकल जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, फ्रेश ऐड कर सकते हैं मारुति में। ओवरऑल वी बिलीव कि अब रिवाइज टारगेट जो है मारुति में अराउंड 12,900 देखने चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से। बट ओवरऑल देखें हम हीरो मोटो अगर देखें तो हीरो मोटो इज नॉट दैट ग्रेट इन अ सेंस। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल चल रहा है अभी। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्टॉक की जो ऑटो स्पेस में अवॉइड करने लायक ज्यादा है। विनीत सर, टाटा सन्स likely to come out with an IPO, 55,000 crore का IPO आ सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स है। और अगर ऐसा होता है, how do you see this development? I think that will be an Adani enterprise kind of moment for the Tata universe. There will be a lot of excitement around that, and it will be one of the most premium valued companies out there in the markets. And you know what? If you see from the point of view of the Magnificent Seven that rule the Nasdaq or the US markets, I think Tata Sons listing along with Adani's and HDFC Group and Reliance will make a very, very formidable, kind of big four or big five, if I may say, which will be in limelight. So, I wouldn't be surprised if you have, if the international funds have to park big money like they have concentrated in the 7-8 stocks, right. I think these 4 stocks should definitely be part of your portfolio where, there can be outsized growth coming in from that phase. A very interesting question that you brought up, and it has actually set my mind thinking, can this really happen? राइट। धवल, एनसीसी, एचसीसी, ये कंस्ट्रक्शन के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कुछ कंपनियां जहां काफी अच्छा रुझान हमने देखा, लेकिन परसों की पिटाई में, पिछले 2 दिन की पिटाई में पिटे भी बहुत है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या है? आई थिंक कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो एनसीसी लुक्स मच बेटर। 251 पे चल रहा है करंट क्वार्टर में। हालांकि एक अच्छा खासा बाउंस हमने देख लिया, अराउंड 51% का राइज आया है एनसीसी में। बट वी स्टिल बिलीव it's more than decent upside from even current levels. 251 पे है। टारगेट जो है मेरे ख्याल से हमें रखने चाहिए 277 एंड देन 292 फॉर एनसीसी। और स्टॉप लॉस जो है अब रिवाइज करने का मेरे ख्याल से टाइम है 240 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तभी जो है स्विंग ट्रेडिंग जो पोजीशन है हम निकाल सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ एनसीसी लुक्स मच बेटर। मेरे ख्याल से एचसीसी को फॉर द टाइम भी अवॉइड कर सकते हैं। Vinit sir, जो recent development हुई थी from MFI and SEBI regarding the ballooning of mid cap and small cap schemes, the funds, उसको आप कितना चिंताजनक देखते हैं? जो उन्होंने कहा वो गलत नहीं कहा, because the kind of surge हमने small cap और mid cap में देखा, it is tremendous. तो आप इस मूव को कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि
it has gone the right way, and this should have happened earlier also. So the regulator voicing concerns is very, very interesting in the fact that it shows you that, they're very proactive. So, if you've seen, we have seen the regulator being very proactive. However, that being said, there is very little that the regulator can do because, it is ultimately money that is put into the stocks. So if people are buying stocks, how can you stop them from buying? Yes, funds may limit their exposure. Okay, but then new funds will come. So, there will be new NFO offerings and money will chase into those kind of stocks. So what the regulator has done, two things is that they've tried to ask the AMFI to communicate that, 5 to 7 years should be the kind of a horizon that you put money in. And second thing is they need to understand that, there is volatility associated with investing in this, because if there is a sell-off, then there can be a problem. So given these 2-3 factors, I think there is not much that can be done. But let us see what the AMFI comes out with a policy on this. If there is some structured way that funds get pulled out of the, whenever there are any kind of big ticket redemptions that happen. धवल, आज मेटल स्पेस काफी बजिंग है. टाटा स्टील, नालको, सेल, काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है आफ्टर प्रीटी लॉन्ग टाइम. आपके नजर में कौन सा स्टॉक है मेटल सेक्टर से? मेटल स्टॉक्स में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से जिंदा स्टिल शुड बी वन ऑफ द स्टॉक की जहां पे हमारा वॉच होना चाहिए ऑन अ लॉन्ग साइड, क्योंकि दिस वन ऑफ द स्टॉक की जहां पे अपसाइड पोटेंशियल जो है अच्छा खासा है अभी करंट लेवल से भी. 799 पे है एंड विथ स्टॉप अराउंड 788 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. ऊपर में टारगेट जो है 827 का लगा के हम चल सकते हैं. बट द टॉप पिक वुड बी टाटा स्टील अगेन, अ काइंड ऑफ स्टॉक की जो पिछले एक मंथ का ऑलमोस्ट यानी 4 वीक का तो एक ब्रेकआउट हमने देखा है. तो 148 पे चल रहा है विथ स्टॉप अराउंड 145 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. टाटा स्टील इज आल्सो अ बाय ट्रेड राइट नाउ, और ऊपर में टारगेट जो है 154 एंड देन 161 शुड बी टारगेट इन टाटा स्टील. विनीत सर, जब आप जीडीपी के आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन हम रूरल कंजम्पशन को वहां पे भी उतना पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखे. अगर रूरल कंजम्पशन इज स्टिल नॉट हैपनिंग, व्हाट हैपेंस टू द एफएमसीजी स्पेस? इज इट दिस स्पेस गोइंग टू ले डाउन लो फॉर सम मोर टाइम, सम मोर क्वार्टर्स? क्या हमको इस स्पेस से प्योरली दूर ही रहना है? नहीं, देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, देयर आर टू थिंग्स. वन इज that the FMCG consumption sector is moving more towards hotels, it's moving more towards hospitality, and it is more moving towards the platform companies. So consumption has, changed in a bit. The investor investing in the stocks, it has gone more retail. So if you see, Aditya Vision is up four times. Electronic Mart is up almost 2 times. So, you're seeing the distributors making a lot of money. So what is happening is among the OEMs, there is overcrowding happening. So until there is a massive shakeout not happening there, they are not getting pricing power and hence they are subdued. Similar thing you can see happening in the QSR space. Zomato is doing very well, whereas the QSR chains are all consolidating because their margins are under pressure from increased competition from pop and mom stores that have mushroomed all over the country. So, there is a lot of pricing pressure going on and you have to be in the right spaces. So, I believe that Zomato will continue to do well. Varun Beverages will do well. Among the QSRs, I think Devyani can be a very interesting pick at current levels. And you can also take a view on the retail distribution story that is still going on. Apart from that, we also have the retail chains in jewelry stocks also doing well, right? Right. So wherever there is growth, money is flowing into this. Wherever there is margin pressure, stagnation, mass segmentation, there we are having a consolidation take place. धवल, विनीत सर ने तो पहले ही बोला अदानी एंटरप्राइजेस पे फंडामेंटली इनको काफी अच्छा लगता है. चार्ट्स पे कोई अदानी ग्रुप का शेयर जो आपको अच्छा लगता हो? आज काफी अच्छा रुझान हमको इस पूरे ग्रुप के स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा है. अदानी एंटरप्राइज डेफिनेटली एक स्लो एंड स्टेडी मूव दे रहा है. तो मेरे ख्याल से अप ट्रेंड का जो अभी भी बाकी है
पोटेंशियल, उसका यूज कर लेना चाहिए। बट आई थिंक अदानी पावर इज वन ऑफ द स्टॉक की जहां पे फिर से एक मौका बन सकता है। 554 पे चल रहा है, मेरे ख्याल से 564 के ऊपर एक फ्रेश बाइंग जो है किया जा सकता है स्टॉक में फॉर टारगेट ऑफ 595 एंड देन अराउंड 618। सो अदानी पावर इज वन ऑफ द स्टॉक की जो हमें पहले से भी पसंद है। यहाँ पे भी हमने 420 430 की रेंज में भी हमने रिकमेंड किया है, बट दिस स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द स्टॉक आफ्टर टोरेंट पावर, की जो पावर स्पेस में आप जो है रख सकते हो फॉर काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। विनीत सर, ऑयल एंड गैस स्पेस पे क्या करना है, क्योंकि क्रूड तो अब एक बैंड में फंसा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा। आई मीन इट इज बिटवीन अ बैंड ऑफ 78 टू 82 83। अब हमको ओएमसी स्पेस कैसे प्ले आउट करनी है, क्योंकि कुछ खबरें गलियारों से सुनने को मिल रही है कि हो सकता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस में कट देखने को मिले अहेड ऑफ द इलेक्शंस। और वहां पर अगर आप दूसरी ओर देखें तो रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, दे हैव बीन डूइंग वेल। तो क्या करना चाहिए स्पेस में? तो ये स्पेस में आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू बाय बीपीसीएल। वी आर वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन दैट। अदर स्टॉक्स हैव आल्सो रैलीड, दे विल आल्सो रैली इन सेंटिमेंट। लेकिन इसमें हमें 2-3 चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए है कि इंडिया हैज बिकम द सोर्सिंग बेस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉर द ग्लोब बिकॉज ऑफ द यूक्रेन। एक वो है। दूसरा चीज क्या है कि ये सारी जो एनर्जी कंपनीज है फॉसिल फ्यूल वाले, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इनटू ग्रीन एनर्जी, सो इनके पोर्टफोलियोज काफी बिल्ड हो रहे हैं। एंड वहां पे ना जो आपके जो रिन्यूएबल एनर्जीज में एक्चुअली मार्जिन प्रोफाइल बहुत स्टेडी है। सो हमें लगता है कि इसकी ग्रेजुअल री रेटिंग होती रहेगी, क्योंकि फ्रॉम अ वेरी वॉलेटाइल एबिटा बेस you are now moving towards a more structured and predictable EBITDA base gradually, और वो gradually play out हो रहा है। तीसरी चीज क्या है, अगर आप देखोगे तो ये जो इनका जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोल पंप्स वगैरह, विल फाइंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप्स विद ईवी चार्जर्स। सो हमें लगता है कि इनकी जो वैल्यूएशन, जो ट्रू वैल्यू नहीं डिस्कवर हो रहा था, वो आगे जाके होता रहेगा। सो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। जी धवल, 2 स्टॉक्स, जोमेटो जो ऑल टाइम हाई पे है इस समय कामकाज करते हुए, और डिलीवरी जहां एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? जोमेटो अगर देखें तो जिस तरह से स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है, 35% का रिटर्न दे चुका है करंट क्वार्टर में। बट आई थिंक जो प्रीवियस जो हाईज थे 170 के अराउंड जो बने थे, 169 के इनफेक्ट बने थे दिसंबर 2021 में, उसके पास हम फिर से पहुंच गए। आज ब्रिज करने भी ट्राई हुई, बट अगेन इट इज कमिंग बैक। आई थिंक इट्स रिमेन ऑन होल्ड। 167 के पास चल रहा है जोमेटो। वी बिलीव कि 183 187 शुड बी योर टारगेट लेवल इन जोमेटो। स्टॉप लॉस आप लगाना चाहिए 159 अगर आप पोजीशन ट्रेडर है तो। अगर डिलीवरी की बात करें तो जिस तरह से स्ट्रक्चर है डिलीवरी का, आई थिंक देयर इज अ काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप इन द जोन ऑफ 480। तो जब तक 480 क्रॉस नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, तब तक मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग जो है इससे बचना चाहिए डिलीवरी में से। देयर आर फार बेटर सेटअप्स एक्चुअली अवेलेबल कि जहां पे आप ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। जी विनीत सर, कल कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दे दी है, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.26 ट्रिलियन रुपीस। कैसा देखते हैं आप ये, और ऐसे में कोई इस थीम में कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो? No, definitely CG Power and Tata Power should do very well. These two stocks immediately come to mind when we think of the semiconductor space. धवल, आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या है? फिर मार्केट ऊपर ही है, होल्ड ही कर रहा है अपने लेवल्स को, ऐसे में आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? एक कॉन्ट्रा प्ले करेंगे एक्चुअली हम। फर्स्ट पिक इज टाटा केमिकल की जो एक अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम में, खास करके ट्रेडिंग के हिसाब से। आई थिंक एक अच्छा लेवल है 966 का। एज ए डिस्क्लोजर आज क्लाइंट को भी बोला है बाय करने को ट्रेडिंग के लिए, बट 967 पे बाय कर सकते हैं इसको विद अ स्टॉप अराउंड 952 on a closing basis. First target at around 983 and second target around 1015 in Tata Chemical. Second stock is Ace Extend Construction, which is kind of a very positive momentum trade कह सकते हो इसको। 1344 पे चल रहा है विथ अ स्टॉप अराउंड 1310। इसमें एक बाइंग किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 1390 एंड सेकंड टारगेट अराउंड 1450 इन एस। तो ये 2 स्टॉक जो है मेरे ख्याल से ऑन अ बाइंग साइड के लिस्ट में रहने चाहिए, सिंस दिस इज अ काइंड ऑफ मार्केट की जहां पे
आपके स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाना चाहिए ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि हम हाई लेवल पे चल रहे हैं। जी विनीत सर, आई थिंक मोर और लेस मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है कि अगली सरकार किसकी बनेगी। अगर वो ट्रिगर पे चला गया, कौन सा एक मेजर ट्रिगर हो सकता है जिसको अब मार्केट कीनली इट विल बी वॉचिंग आउट फॉर? So I think we are going to see more of the same play out. ऐसा कोई नया कुछ निकल के आएगा तो मोदी गवर्नमेंट इज नोन फॉर दैट, बट हमें लगता है कि पॉसिबली स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो एंगल है उसमें काफी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हो सकती है, जहाँ पे इसमें री रेटिंग हो सकता है, क्योंकि देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स आउट देयर। तो कौन से प्लेयर्स पे हमको ध्यान रखना है? तो जो भी आप देखेंगे, एमटार है, देन द अदर प्लेयर्स लाइक एस्ट्रा माइक्रोवेव, जो भी भारत फोर्ज है, सो दीज आर सम ऑफ द प्लेस वेयर यू कैन कीप योर आईज। जो कल के कैबिनेट मीटिंग के आउटकम थे विनीत सर, दे वर लाइक they really want to get into reform process kicking ahead of the elections. Do you expect some more such reforms in next couple of meetings that government will be undertaking as far as the cabinet is concerned? I think we should not expect too much, क्योंकि 12-13 ही दिन बचे हैं। I think एक दो रिफॉर्म जो आ सकते हैं कि यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन का, एनआरसी और यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन की अनाउंसमेंट आ सकती है, सीएए, एनआरसी, यूसीसी। धवल, आखिरी सवाल आपसे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में तो आग ही लगी हुई है। दैट इज द स्टॉक व्हिच हैज रियली गिवन सपोर्ट टू निफ्टी। जब बाजार गिर रहा था, एक रिलायंस एक स्टॉक था जो निफ्टी को पकड़े हुआ था, नहीं तो कट्स तो डीप हो सकते थे। सो रिलायंस जियो, दोनों ही स्टॉक्स कैसे लगते हैं आपको? रिलायंस फाइनेंशियल, आई मीन जियो फाइनेंशियल, सॉरी। रिलायंस डेफिनेटली एक अच्छा सपोर्ट दिया है निफ्टी को, और आज भी एक अच्छा मूव है इसमें। आई थिंक फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस 3035 शुड बी द शॉर्ट टर्म टारगेट फॉर रिलायंस, बट बहुत बड़ा स्पार्क यहाँ से मिल जाए शॉर्ट टर्म में ऐसा दिख नहीं रहा है। बट रादर जियो फिन विच इज ट्रेडिंग अराउंड 318, आई थिंक यहाँ पे अगर कोई डिप मिलती है अराउंड 310 के बिलो, it would be a kind of buying opportunity. Again, the target would be 335 and then 363 levels in GeoFin. So that is the target we are looking at. As a disclosure, GeoFin भी जो है कहीं ना कहीं हमने इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करके रखा है काफी टाइम से। जी धवल, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। विनीत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर से मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जागरण बिजनेस एंड डू कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।